अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी आज मैं लेके आ गई हूँ रमज़ान की सारी ग्रॉसरी। तो मैंने सारी ग्रॉसरी को इकट्ठा कर दिया। मतलब मैंने लास्ट मंथ जो ग्रॉसरी की थी उसमें मैं इतना सामान लेके आ गई थी कि इस मंथ मैंने जो है वो खाली वो सामान लेके आना था जो मैंने यूटिलिटी के लिए यूज़ करना था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या क्या सामान लेके आई हूँ। सबसे पहले जाते हैं यहाँ। यहाँ मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। तो मैंने अभी तक जो है वो कोई भी चीज़ ओपन नहीं की। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी और फिर मैं ओपन करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है रूह अफ़ज़ाई। ये तो आपको पता है हर रमज़ान की शान है। ये जिस घर में ना हो भाई उस घर में रमज़ान होता है। उसके बाद हम यहाँ पे ले आए हैं मैक्रोनीस। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम जी ये देखें, हाँ जी, केक बनाने के लिए मैं जो चॉकलेट यूज़ करती हूँ वो ये वाली चॉकलेट है। बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाती है। इसमें ज़्यादा मसला नहीं आता, केक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये जो मैं लेके आई हूँ ना पुदीना चटनी, ये मैं ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कि इसका जो है वो इसका क्या टेस्ट है। अभी तक ये मुझे बात नहीं पता। उसके बाद ये ब्लू बैंड ले आई हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होता है, इसलिए मैं ये ले आई हूँ। उसके बाद जी आ जाता है ये क्या है, हाँ जी, ये चाय पत्ती है, ग्रीन टी है। इस ग्रीन टी को मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक रेसिपी दूंगी, जो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो शामिल करूँगी और मोरिंगा वगैरह और लेमन ग्रास। आपको एक ज़बरदस्त किस्म की टी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत आपको जो है वो बेनिफिट देगी। उसके बाद आ जाता है कोको पाउडर। ये मैं दो ले आई हूँ क्योंकि रेसिपीज़ मेरी ऐसी थी जिसमें ये यूज़ होनी थी। उसके बाद ये जो है वो चॉकलेट चिप ले आई हूँ केक्स वगैरह पे डालने के लिए। उसके बाद जी ये सारी यूटिलिटी है, ये तो आम घर में जो सारे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा वगैरह मैं ले आई थी। उसके बाद दालें वगैरह ले आई थी मैं। उसके बाद हम ये लेके आए हैं। अच्छा, ये जो है ना ये मुझे छोटे साइज़ में मिलती थी, बड़े साइज़ में सॉरी मिलती थी, और अब मुझे छोटे साइज़ में मिली। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास जो पैन था उसमें मुझे कट करके डालनी पड़ती थी। इसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी, बड़े कमाल की रेसिपी है। उसके बाद हम छोटी फूड्स वगैरह कलर्स वगैरह ले आए हैं। अच्छा, जो दिखाने वाली चीज़ है, यहाँ पे मैं सॉसेज जो यूज़ करती हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस ब्रांड की जो सॉस है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है ये। उसके बाद आ जाती है ये इसी ब्रांड की मैं सारी सॉसेज यूज़ करती हूँ क्योंकि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो कमाल की होती हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त किस्म की शॉपिंग है वो है जी हमारी ये शॉपिंग। तो मैंने यहाँ पे बड़ी प्यारी सी शॉपिंग की क्योंकि मुझे किचन की चीज़ें लेने का क्रेज़ है। यकीन माने कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है किचन की चीज़ें लेने का, और जहाँ पे भी मैं देखती हूँ ना तो मैं बस दिल गिरा बैठती हूँ वहाँ पे। तो ये 999 का मुझे ये मिला है, बड़ा प्यारा सा ये स्टैंड मिला है। तो मैंने इस स्टैंड को लाया अपनी ख़ास चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उसके लिए। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो में देखा था एक लड़की को इस्तेमाल करते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मुझे मिल भी गया। 190 रुपये का मिला है मुझे, लेकिन मिल गया। अक्सर मुझे चीज़ें मिलती नहीं हैं। अच्छा, ये जो है ये मुझे मिला क्योंकि नॉन स्टिक में काफ़ी दफ़ा मुझे जो है ना सॉसेस वगैरह बनाती हूँ तो मुझे मिक्सर चाहिए होता है। तो ये मेरे पास जो था वो दूसरा था, वो नॉन स्टिक को ख़राब करता था, तो मुझे ये चाहिए था। तो ये सिलिकॉन है बड़ी अच्छी, तो ये आपके नॉन स्टिक को जो है वो ख़राब नहीं करेगी। एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ले आई। उसके बाद जी चलते हैं नाइफ़। हम नाइफ़ को कैसे भूल सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की हम नाइफ़ लेके आए हैं। एक्सपेंसिव है लेकिन मेरा काम ही कुकिंग का है तो मुझे नाइफ़ चाहिए थी। उसके बाद हमने ये नाइफ़ लाई है। ये इतनी महंगी नहीं है लेकिन अच्छी है, क्वालिटी में अच्छी थी।
उसके बाद जो मज़े की चीज़ है वो ये है, हम छोटा छोटा लहसुन अदरक जो भी चीज़ हम पीसते हैं उसके लिए हमें इतना बड़ा सारा निकालना पड़ता है। ये जो है पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला इसको क्या बोलते हैं। खैर ये जो भी है, तो इसके लिए मुझे ये छोटा सा मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम थोड़ा सा लहसुन और जिंजर ख़ास तौर पे टर्मरिक टी में बनाती हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ी सी जो है वो हल्दी चॉप करनी पड़ती है। उसके अलावा इसमें क्या था, एक और मेरा, हाँ जी ये पड़ा है पीछे करके, ये देखें जी, ये एक जो है वो लेके आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त है ये। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरा अभी इरादा है कि मैं ये इसी ग्रे कलर में ना मैंने सेट लेना है नॉन स्टिक का, तो उसके लिहाज से मुझे अच्छी लगी। और दूसरी ये बात है कि ये जो सेट है ये 5000 6000 का था, तो मेरी कभी भी अरेंज में आया ही नहीं है, इतना बजट होता ही नहीं था कि मैं 5000 स्पेंड करूँ खाली नाइफ़ के लिए। तो खैर आज हमने जो है वो दिल बड़ा करके ले लिया, लेकिन ये थी कि ये 2000 का मुझे मिल गया था। ये हमें 2000 का जो है वो मिल गया था, तो मैंने बाय कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। उसके अलावा मैं लेके आई थी ये बॉक्स। ये बॉक्स रमज़ान में हमारे बड़े काम आएंगे। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डाल के इसको फ्रीज़ भी करना है, और प्रिपरेशन व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी। अच्छा, इसके साथ हम ले आए थे गोश्त। तो गोश्त में मैंने अलग अलग पीसेस लिए हैं। ये हमने बनाने हैं तुर्किश रैप, उसके लिए मैं ये पूरे जो पीसेस हैं वो लेके आई हूँ। और उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ। तो जी यहाँ पे मैंने बीफ़ ले लिया, और मेरी आदत है कि मैं जितनी भी रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती हैं उसके लिए मैं अलग अलग करके बीफ़ पहले से उसको सेटिंग करके फिर उसके ऊपर मेंशन करके रख देती हूँ, तो मुझे बहुत इजी हो जाता है। मुझे बार बार उसको निकाल के देखना नहीं पड़ता कि ये कौन सी रेसिपी का है या ये कौन सा रखा है। एक दफ़ा मैंने ऐसा ही किया था और मैं बिल्कुल भूल गई थी और सब कुछ मिक्स हो गया था और मुझे समझ ही नहीं आती थी ये कौन कौन सी चीज़ के लिए और कैसे कैसे ला के रखा है। अच्छा, मेरी आदत ये होती है कि जिस टाइम सारा जो गोश्त वगैरह है वो बीफ़ में लेके आती हूँ तो उसको मैं सेट करके रखती हूँ। पहले हड्डियाँ सारी निकाल देती हूँ साइड पे, फिर मैंने जो है ना वो एक एक पैकेट बनाना होता है और एक एक हड्डी के साथ या मिक्स करके उसका बनाती हूँ, तो बहुत मज़े का बन जाता है। मतलब कि आपका ना तो सिर्फ खाली बोटियाँ बोटियाँ रहती हैं और ना ही हड्डियाँ रहती हैं, बड़े मज़े का आपका जो है ना सेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये सेव करने का तरीका बताती हूँ कि मैंने कैसे सेव करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। यकीन माने कि मैं बहुत ईजी रह जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ अपनी जो है ना वो मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बीफ वगैरह की मैंने सारी सेटिंग करके रख दी। उसके बाद आ जाती है चिकन बोनलेस की बारी। तो बोनलेस के लिए मुझे स्लाइस चाहिए होते हैं। इसका ये इशू होता है कि अगर आपके पास स्लाइस ना भी हो ना, मतलब क्या कि अगर आपके पास चिकन कीमा ना भी हो तो स्लाइस को कट करके आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इसकी छोटी बोटियाँ कर दूँ या इसका कीमा कर दूँ तो फिर आपको अगर बड़ा चाहिए हो तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल पेश आ जाती है। तो वो मैं थोड़ा सा जो है उसके लिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि स्लाइस में कटा हुआ जो चिकन है वही मैं संभाल के रखूँ, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों को भी ऐसी रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो आप स्लाइस में रख लिया करें। यहाँ पे आ जाते हैं कीमा। दिखने में तो ये कीमा जो है वो लग रहा है कि जैसे चिकन का कीमा, लेकिन चिकन का नहीं है, ये बीफ का कीमा है। और मेरा अक्सर ये ऐसे होता है कि मैं इसको वॉश कर देती हूँ, और जबकि इसको वॉश नहीं करना चाहिए, इसका सारा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मुझे बड़ा डांटती होती हैं, कहती हैं आप वॉश ना किया करो, आप गोश्त को लो उसको वॉश करके फिर उसको कीमा निकाल लिया करो और फिर कीमे को वॉश ना किया करो, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है। और मुझे इस दफ़ा फ़ील यही हुआ, क्योंकि बिल्कुल कीमे जो है वो चिकन का कीमा लग रहा था, तो उसमें रेडनेस जो है वो बिल्कुल रही ही नहीं है। तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा हाँ जी ये तो है। चलें जी, उसके साथ हमारा जो है वो बीफ और चिकन वगैरह सारा रेडी हो जाता है, उसको मैं सेट करके रख देती हूँ। बाद में जो मैं बच्चों के लिए KNN's की जितनी भी चीज़ें लेके आती हूँ, अच्छा KNN's का ही जो टेस्ट है मेरे बच्चों को पसंद आया। मैंने काफ़ी ब्रांड्स के यूज़ किए हैं लेकिन मेरे बच्चों को कोई ब्रांड का पसंद नहीं आया, हालांकि KNN's का टेस्ट पसंद आया, तो फिर मैंने उसी पे जो है वो आमीन की। तो यहाँ पे मैं सारे पैकेटों से निकाल के रख रही हूँ, और क्योंकि डिब्बों के साथ फ्रिज में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी स्पेस ले लेते हैं।
उसके बाद जी जितनी भी मैं नाइफ़ वगैरह लेके आई हूँ उनको मैंने पैकेट्स में से निकाल लिया और पैकेट्स में से निकाल के मैंने इसको जो है वो सेट कर लिया। ये स्टैंड में स्पेशल अपनी नाइफ्स के लिए लेके आई हूँ। यहाँ इस स्टैंड में मैं अपनी नाइफ्स जो है वो सारी जमा करके रखूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने वीडियोज़ बनानी होती हैं तो मुझे ये भी शौक है कि मेरे पास अच्छी अच्छी नाइफ्स होनी चाहिए। उसके बाद जी मैंने जितने भी मसाले वगैरह हैं वो इस तरह एक बकेट ले लेती हूँ, मैं उसमें बकेट में रखती हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। हर मुझे पता होता है मेरा कौन सा मसाला कौन सी चीज़ किस जगह पे पड़ी होती है। इसी तरह जितनी भी यूटिलिटी है वो मैं इसी तरह पैक करके बॉक्सेस में रख देती हूँ तो मैं बहुत ईजी हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आती और ढूंढनी नहीं पड़ती। तो जी थे ये आज का मेरा व्लॉग। अभी 9 o'clock हो चुके हैं और बहुत रात हो चुकी है और मेरी सफाइयाँ करते करते बहुत मुझे देर हो चुकी है। तो अगर आज का दिन और आज का हमारा वक्त और आज का काम अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कोई टिप्स मिली या ना मिली। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।